अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम RACSA का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हम अपनी मशीन के ऊपर सिक्योरिटी किस तरह लगा सकते हैं, उसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कन्फिगर की बेस SSH ऑथेंटिकेशन के हम SSH जो हम अपनी मशीन को करेंगे तो उसको की बेस किस तरह हम प्राइवेट की पब्लिक कीज की ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम इसको कन्फिगर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेड हैट के अंदर जो एस लिनक्स का जो मॉड्यूल है, सिक्योरिटी मॉड्यूल है, वो हम किस तरह कन्फिगर करेंगे, उसको किस तरह यूज़ करेंगे। उसके देखेंगे कौन कौन से मोड होते हैं, इन्फोर्सिंग मोड कौन सा होता है, प्रीमिसिव मोड कौन सा होता है, सेट इन्फोर्सिंग मोड एंड प्रीमिसिव मोड ऑफ फॉर एस लिनक्स। ये एस लिनक्स सिर्फ रेड हैट के अंदर सिक्योरिटी टूल है, किसी और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, लाइक युबंटू में नहीं है, इसके अलावा डेबियंस के अंदर नहीं है, और जितने भी हैं रिलेटेड है, सिर्फ सेंटोस और रेड हैट के अंदर एस लिनक्स का सिक्योरिटी मॉड्यूल है। और जो इसका डेस्कटॉप है वो फिडोरा के अंदर भी एस लिनक्स का मॉड्यूल है। लिस्ट एंड आइडेंटिफाई एस लिनक्स फाइल एंड कॉन्टेक्ट प्रोसेस कॉन्टेक्ट्स। जो एस लिनक्स के जो कॉन्टेक्ट्स है वो हम देखेंगे, चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइल्स के ऊपर कौन कौन से होते हैं और प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद रिस्टोर डिफॉल्ट फाइल कॉन्टेक्ट्स। जब कोई नई डायरेक्टरी बनाएंगे या ना कोई नई फाइल बनाएंगे उसके ऊपर हम अपने डिफ़ॉल्ट जो उसके पेरेंट डायरेक्टरी या उसके पेरेंट डायरेक्टरी के ऊपर जो भी कॉन्टेक्ट्स होंगे वो उसके ऊपर हम डिफ़ॉल्ट रिस्टोर करेंगे। उसके बाद यूज़ बूलियन सेटिंग टू मॉडिफाई सिस्टम एस लिनक्स सेटिंग्स, कि हम बूलियंस के थ्रू एस लिनक्स के कुछ बूलियन पैरामीटर्स हैं, उस बूलियन पैरामीटर्स के थ्रू हम एस लिनक्स को मॉडिफाई करेंगे, कन्फिगर करेंगे, उसको सेट करेंगे। हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, या अगर FTP एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, FTP सर्विस यूज़ कर रहे हैं, या अपाची यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बूलियंस अलग होंगे, अपाची के अलग होंगे, FTP के अलग होंगे, हर एप्लीकेशन के अलग अलग बूलियंस होंगे। उसके बाद डायग्नोज एंड एड्रेस रूटीन एस लिनक्स पॉलिसी वायलेशन। जो एस लिनक्स की पॉलिसी वायलेशन हो रही है उसको किस तरह डायग्नोज करेंगे, उसको किस तरह सेट करेंगे। यूज एस लिनक्स टू मैनेज एक्सेस टू फाइल एंड इंटरप्ट एंड ट्रबल शूट द एस लिनक्स सिक्योरिटी इफेक्ट्स के जो हमने डायग्नोज किया उसको हम किस तरह सेट करेंगे, किस तरह उसकी ट्रबल शूट करेंगे, किस तरह उसको फाइल्स के ऊपर इंटरप्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है। By default, password authentication is allowed on Red Hat 7 HSS servers। जब भी हम कोई HSS सर्वर करते हैं, कन्फिगर करते हैं, तो उसके ऊपर जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन होती है वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होती है। जैसे मैं किसी मशीन को रिमोट एक्सेस करूँगा तो वो तो मुझसे यूज़र ने पासवर्ड पूछेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होते हैं। अगर मैं साथ यूज़ कर दूँ, अलाउ पब्लिक और प्राइवेट कीज़ अलाउ कर दूँ, तो फिर मुझे सिर्फ यूज़र नेम देना पड़ेगा, पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू अलाउ पब्लिक और प्राइवेट की बेस्ड ऑथेंटिकेशन ओनली एंड डिसेबल पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कम्प्लीटली, सेट द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑप्शन टू नो। अगर मैं यूज़ करता हूँ प्राइवेट और पब्लिक कीज़ यूज़ करता हूँ तो मुझे ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाली जो ऑप्शन होगी इसको नो करना पड़ेगा, इसको डिसेबल करना पड़ेगा। और जब मैं किसी मशीन को SSH करूँगा तो बिना पासवर्ड के वो SSH नहीं होगी, मुझे एरर आएगा कि पासवर्ड पब्लिक और प्राइवेट के कीज़ में मिसमैच का। तो when we use private or public keys, a passphrase can be used. Using a passphrase make the key pair stronger। जब भी हम प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट करते हैं तो हमें एक पासफ्रेज भी देना पड़ता है। ये पासवर्ड कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आप पासफ्रेज देंगे, जब ये पब्लिक और प्राइवेट की का हैंडशेक होगा आपस में, तो वो पासफ्रेज का पासवर्ड पूछेगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद आप मशीन में लॉगिन कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपके पास पासफ्रेज देने से ये होता है कि आपके पास जो की पेयर्स हमने बनाए हैं प्राइवेट और पब्लिक का, वो स्ट्रोंगर हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्राइवेट की होती है, जो हमारे पास पब्लिक की होती है, वो किसी न किसी वजह से चोरी हो गई है, किसी ने हैक कर लिया है, या कोई भी इशू आ गया है, तो वो हमारी मशीन के अंदर एंटर हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस प्राइवेट और पब्लिक कीज़ के ऊपर पासफ्रेज भी एंटर करते हैं कि पासफ्रेज भी लगाया जाए, ताकि अगर कोई
इसको चोरी कर ले या इसको हैक कर ले कीज़ को, तो उसके पास पासफ्रेज ना हो तो वो इजीली वो हमारे पास मशीन के अंदर लॉगिन ना कर सके, तो फिर हम दोबारा अपनी प्राइवेट पब्लिक कीज़ दोबारा रीजनरेट करवा लेते हैं नए पासफ्रेज के साथ। तो हम ये देखते हैं किससे हम काम करते हैं एसएच ऑथेंटिकेशन। ये मेरे पास क्लाइंट मशीन है। बाद जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो एसएच का जो पैकेज है वो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। एसएच का जो पैकेज है ओपन एसएच डैश सर्वर, इसका पैकेज का नाम है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ यूम इंस्टॉल ओपन एसएच डैश सर्वर, तो कहता है ओपन एसएच डैश सर्वर इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल एंड लेटेस्ट वर्जन, कि हमारे पास जब भी इस मशीन के ऊपर जब भी मैं कोई इंस्टॉलेशन करूँगा सेंटोस की या रेड हैट की, तो उसके अंदर ऑलरेडी ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हुआ होगा। इसी तरह ये मेरे पास सर्वर मशीन है। तो इसका दिखा देता हूँ मैं आपको। यूम इंस्टॉल ओपन एसएच डैश सर्वर, ये इसका ओपन एसएच डैश सर्वर है। इसका पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। इस मशीन का आईपी जो है वो है 172.16.201.150। जो मेरे पास क्लाइंट मशीन है इसका आईपी है 172.16.201.152। अब एसएच का जो पोर्ट है, एसएच की जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 22 होती है। ये ऑलरेडी फायरवॉल के अंदर अलाउ भी होती है। मैं दिखा देता हूँ फायरवॉल डैश CMD इज इक्वल टू लिस्ट डैश ऑल। ये मेरे पास सर्विस के अंदर एसएच भी आ रहा है। एसएच की पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, फायरवॉल के अंदर अलाउ है। इसी तरह मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फायरवॉल डैश CMD इज इक्वल टू लिस्ट डैश ऑल। यहाँ पे भी सर्वर के ऊपर भी एसएच की पोर्ट अलाउ है। हम पोर्ट देख लेते हैं एसएच की। नेटस्टैट -AUNTP, ए का मतलब ऑल, टी का मतलब है TCP, यू का मतलब है UDP और एन नंबर्स और पी। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रैब कर लेता हूँ पोर्ट को 22 को। तो ये मेरे पर दिखा रहा है 22 पोर्ट अलाउ है। लिसन करिए किसकी, एसएच की, SHD और इसकी TCP, एक TCP 6 के लिए और TCP 4 के लिए, ठीक है। और ये जो पोर्ट एसएच है वो हमारे पास यूज़ करता है, जो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, वो TCP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। उसका जो डेमन है, इसकी जो सर्विस का नाम है वो SHD सर्विस है। तो इसकी सर्विस भी दिखा देता हूँ। सिस्टम CTL स्टेटस SSD, इसकी सर्विस सिस्टम रनिंग स्टेट के अंदर है। इससे इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं सिस्टम CTL स्टेटस SSD। तो ये मेरे पास की सर्विस भी एक्टिव स्टेट के अंदर आ गई। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन लेवल्स के ऊपर जब भी हम काम करते हैं तो हमारे पास जो वहाँ पे रूट जो होता है वो SH पर डिसेबल होता है, कि हमने रूट जो करना है वो SH पर डिसेबल करना, कि जब भी हम किसी मशीन को SH करें तो वहाँ पर रूट डिसेबल होना चाहिए। रूट यूज़र SH ना करे, बाकी जितने भी यूज़र्स हैं या वो SH कर सके उस मशीन को, तो हम रूट को भी डिसेबल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको दिखाना, यहाँ पे पोर्ट दिखा देता हूँ। नेटस्टैट AT&P ग्रैब कर लेता हूँ यहाँ पे 22 पोर्ट। तो ये मेरे पर 22 पोर्ट UDP TCP की आ गई। TCP की 22 पोर्ट सही हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि मैं देख लेता हूँ मेरे पास ऑलरेडी यूज़र कुछ क्रिएट हुए हैं, हम उन्हीं यूज़र्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र अली क्रिएट हुआ है। तो यूज़र का मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। पासवर्ड अली AA AA। मैं इस यूज़र का पासवर्ड सेट कर देता हूँ। यहाँ पर आकर मैं SH करता हूँ अली यूज़र को SH अली एट, इस मशीन का मैं 172.16.201.150
इसको मैंने एसएच किया था, मुझसे यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है अली यूज़र का। अली यूज़र का पासवर्ड मैंने दिया AA, तो ये मेरे पर लॉगिन हो गया। ठीक है, तो ये हमने सिंपल विदाउट पासवर्ड हमने मशीन को एसएच किया। ये मेरे पास मशीन आ गई, सर्वर मशीन आ गई। इसका मैं यू नेम दिखाता हूँ माइनस है, तो लिनक्स server.urduitacademy.com। यहाँ पे इसका यू नेम क्या है, linux.server.urduitacademy.com। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको एग्जिट करता हूँ, तो हम यहाँ पर दोबारा रूट यूज़र से लॉगिन करते हैं। तो पासवर्ड रूट का मैं देता हूँ यहाँ पर रेड हैट, तो ये मेरे पर रूट यूज़र से भी लॉगिन हो गया। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एसएच की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एसएच की, वो विम etc के अंदर sh और shd_config, ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पर इसकी पोर्ट आती है 22 पोर्ट है। ठीक है, तो हम इस पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं। हम 22 की जगह आप कोई भी कस्टम पोर्ट भी रख सकते हैं। 1024 से अबव जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सारी आप कोई भी उसमें से कोई भी पोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूछता है रूट परमिट लॉगिन इज इक्वल टू यस। अगर मैं इसको ऑप्शन को अलाउ करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं नो, तो इसका मतलब ये है कि जब भी मेरा जो रूट परमिट लॉगिन होगा वो जो रूट यूज़र होगा वो एसएच नहीं कर पाएगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको नो करके यहाँ पे सेव करता हूँ फाइल को और सर्विस एक दफ़ा इसकी रीस्टार्ट करता हूँ। सिस्टम CTL रीस्टार्ट SHD, मेरे पे सर्विस रीस्टार्ट होगी। मैं इसका स्टेटस देखता हूँ, स्टेटस रनिंग में अंदर है। मैं अब यहाँ पर आता हूँ, इसको लॉगिन करता हूँ, तो ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा था। यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ रेड हैट, वो कह रहा है पासवर्ड परमिशन डिनाइड, क्योंकि मुझे परमिशन ही नहीं है। प्लीज़ ट्राई अगेन, मैं दोबारा अगेन करता हूँ रेड हैट पासवर्ड, फिर मुझसे पूछता है, दोबारा पासवर्ड देता हूँ तो रेड हैट, वो मुझे लॉगिन ही नहीं करने दे रहा, क्योंकि मैंने जो क्या किया, मैंने उसको क्या अलाउ कर दिया कि जो उसको मैंने रूट यूज़र था उसको मैंने परमिट डिनाई कर दिया कि वो मुझे एक्सेस ही ना हो सके उसको फाइल को। मैं उसको रूट परमिट रूट लॉगिन इज इक्वल टू नो, कि मैंने जो रूट यूज़र था उसको लॉगिन नहीं करना, इसलिए वो मुझसे यहाँ पर लॉगिन नहीं कर रहा। अब एंड पे उसने देखा क्या एरर दिया, परमिशन डिनाइड पब्लिक की गिफ्ट्स की, ये जो कीज़ ऑथेंटिकेशन की बात है वो कह रहा हो सकता है कि कोई की का मसला हो, कोई की शेयर आ रहा हो इशू, इसलिए उसने यहाँ पर एरर दे दिया कि पब्लिक की कोई नहीं है, परमिशन डिनाइड हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा इसको मैं इसी तरह ऑफ करता हूँ। हम दूसरे तरीके से देखेंगे, हमने दूसरे तरीके से किस तरह हमने रूट यूज़र को डिनाई करना है। हमने जो ये चीज़ देखनी थी, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू यस, ये हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है ये इज इक्वल टू नो करना है, ताकि हमने जब भी हमने की हैंड शेकिंग करनी है, पब्लिक और प्राइवेट की यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन डिसेबल करनी पड़ती है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की इसको करना पड़ता है नो। अब मैं इसको जब सर्विस की रीस्टार्ट करता हूँ, उसका स्टेटस देख रहे थे रीस्टार्ट होगी, तो अब मैं इसको जब करता हूँ लॉगिन, तो मुझे उसने पासवर्ड नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट क्या दिया परमिशन डिनाइड, क्योंकि मेरे पास कोई कीज़ नहीं है, किसी तरह के भी मैंने कोई कीज़ जनरेट नहीं करवाई, रूट यूज़र के लिए भी जनरेट नहीं कराई और ना ही मैंने कोई अली यूज़र के लिए भी क्रिएट कराई है। अब मैं जिस यूज़र से भी लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एसएच करने की कोशिश करूँगा, रिमोट एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो वो मुझे एरर देगा बार बार ये परमिशन डिनाइड का, क्योंकि मैंने उसकी जो थी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाली ऑप्शन जो थी उसको नन कर दिया, उसको नो कर दिया, उसको डिसेबल कर दिया। तो इसलिए अब मैं कोई और यूज़र देता हूँ, हसन यूज़र देता हूँ, तो तभी मुझे वो एरर देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की जनरेट करवा लेते हैं। की जनरेट कराने का तरीका क्या है, ये है sh-कीजन। अगर मैं आगे कुछ भी नहीं देता, सिंपल यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो वो मुझे RSA से एक की टाइप होगी RSA की, वो जनरेट करा देगा। कहाँ पे /root.sh_id_RSA से। ठीक है,
यहाँ पे वो फाइल को सेव करवा रहा है किस पाथ के ऊपर, स्लैश रूट डॉट एस एच का जो फोल्डर है ये हिडन होता है, इसके अंदर वो करवा रहा है id_RSA। अगर मुझे कोई टाइप चेंज करवानी है, अगर मुझे आर कीजन के साथ कोई भी टाइप डिफरेंट टाइप के देना है, की पेयर्स देने हैं या DSA देना है या कोई और देना है, सारी ऑथेंटिकेशन है, ये हमारे पास इनक्रिप्शन की टाइप्स है। RSA किस टाइप की इंथेंटिकेशन वो इंक्रिप्शन करता है फाइल्स के अंदर, DSA इंक्रिप्शन किस तरह की करता है, सारी इंक्रिप्शन टाइप्स है। तो मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ, मैं एक दफ़ा आपको हेल्प करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे -t कहता है टीप द टाइप ऑफ की टू क्रिएट, किस टाइप की आप की क्रिएट करना चाहते हैं आप, यानी टाइप करते यानी जब आप की जनरेट कराएंगे क्रिएट कराएंगे तो आप किस टाइप की ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हैं, किस टाइप की इंक्रिप्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए -t। तो मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ -t DSA। अब वो यहाँ पे क्या जनरेट करा रहा है, रूट के अंदर .sh का फोल्डर है जो हिडन है, इसके अंदर id_DSA। तो मैं यहाँ पर Ctrl+C करता हूँ, मुझे यूज़र से नहीं करवानी, रूट यूज़र से नहीं करवानी, क्योंकि रूट यूज़र को हमने डिसेबल कर देना है। तो हमें रूट यूज़र SH नहीं चाहिए रूट यूज़र के ऊपर, तो हमने उसको यूज़र को डिसेबल कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, देख लेता हूँ कौन सा यूज़र है मेरे पास। इसमें यूज़र ऑलरेडी अली क्रिएट हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्विच कर देता हूँ यूज़र अली के अंदर। यूज़र अली की होम डायरेक्टरी में आ गया, मैं स्विच कर गया। तो अब यहाँ पे मैं की जनरेट कराता हूँ sh-कीजन। तो मैं इसको भी टाइप कोई नहीं देता, RSA टाइप के साथ ही इसको जनरेट करवाता हूँ। तो मुझसे पूछता है कहाँ पे इसको सेव करना है, इसी पाथ के ऊपर सेव करना है। मैंने कहा यस, इसी पाथ के ऊपर सेव करना। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, उसने फाइल क्रिएट कर दी, क्रिएट डायरेक्टरी, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा डायरेक्टरी .sh के नाम की, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो क्रिएट करता है, जो उसके परमिशंस है वो भी सारी खुद में खुद ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। एंटर पासफ्रेज। अब यहाँ पे आपको कोई पासफ्रेज देना है तो दे ले, नहीं देना तो वो कहता है empty for no passphrase। तो यहाँ पे मैं empty छोड़ दूंगा, तो मुझे किसी किस्म का पासफ्रेज नहीं देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो मुझे कोई भी पासफ्रेज नहीं देना किसी किस्म का। तो ये मेरे पास की जनरेट होगी, रैंडम की जनरेट होगी, कितनी बाइट्स की, 2048 बाइट की ये मेरे पास की जनरेट होगी। अब मैंने इस की को अपने सर्वर साइट के ऊपर पुश करना है, ताकि मैंने उस सर्वर्स को जब एक्सेस करना है, अपनी मशीन को जब एक्सेस करना है, तो मुझे सर्वर मशीन को जब एक्सेस करना है तो मुझे वहाँ पे भी की चाहिए। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर दो टाइप की जनरेट हुई होगी, id_RSA, id_RSA.pub। ये मेरे पास जो .pub है ये मेरे पास पब्लिक की है, और ये मेरे पास जो है ये मेरे पास प्राइवेट की है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, ls-a का मतलब हिडन फाइल्स शो करवाओ। अच्छा, /home अली, तो ali.a, ये मेरे पास .sh का नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। तो मैं इसके अंदर cd करता हूँ, तो ये मेरे पास दो फाइल्स आ रही हैं। id_RSA ये प्राइवेट की है, id_pub ये मेरे पास पब्लिक की है। अब मुझे जो पब्लिक की है ये मुझे यहाँ पे शिफ्ट करवानी है अपने सर्वर के ऊपर, जिस मशीन को मैंने sh करना है। तो इसका एक तरीकाकार तो ये है कि इस फाइल को एज इट इज़ कॉपी करो, यहाँ से वहाँ जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। और वहाँ में इस फाइल का नाम चेंज करके इसको रख दो ऑथराइज की, और इसकी परमिशन चेंज कर दो। ये काम मैन्युअली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक कमांड है वो एक कमांड क्या करती है, वो इस की को वहाँ पे कॉपी भी करेगी और उसका नाम भी चेंज करेगी और परमिशन भी ऑटोमेटिकली सेट कर देगी। हम इसको कमांड के थ्रू ही करते हैं। ssh-copy-id ये मेरे पास की है, ये मेरे पास कमांड है जो हम ऑटोमेटिकली इस फाइल को, पब्लिक फाइल को क्या करेगी, ऑथराइज की में कन्वर्ट कर देगी और साथ साथ इसकी परमिशन भी सेट कर देगी। तो मैंने कहाँ पे करना है, id sh-copy-id, यूज़र नेम अली, IP क्या है मेरे पास 172.16.201.150। एंटर करता हूँ, मुझसे उसका हैंड शेकिंग पूछता है, हैंड शेकिंग के लिए यस। और सॉरी, क्योंकि मैंने इसका जो वो किया हुआ था पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को नो किया हुआ था, वो मुझे ज़रा अलाउ करवानी पड़ेगी ताकि मेरे पास ये हैंड शेकिंग
ताकि मेरे पास ट्रांसफ़र हो सके। इसको मैं करता हूँ यस, सर्विस को एक दफ़ा रीस्टार्ट करता हूँ, स्टेटस देख लेता हूँ, सर्विस रीस्टार्ट होगी। अब मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ, तो मुझसे यहाँ पे पासवर्ड पूछता है अली यूज़र का पासवर्ड था AA। तो ये मेरे पास पासवर्ड, अब ये मेरे पास की जनरेट होगी, उधर आ गया। अब मैं वहाँ पे दिखाता हूँ अली यूज़र के अंदर, क्योंकि ये कहाँ पे हमने कॉपी की है, अली यूज़र की होम डायरेक्टरी। जो सा यूज़र हमने दिया होगा एसएच करने के लिए, रिमोट एक्सेस करने के लिए, उस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर ये जाके फाइल कॉपी हो जाएगी। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे cd home ali cd.sh। तो यहाँ पे देखो मेरे ऑथराइज की आ रही है। इसकी ऑथराइज की जो परमिशन होती है वो 600 होती है। तो इसकी ये परमिशन भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास की परमिशन भी उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दी। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार यही है, वो दूसरा तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, वो वहाँ से पब फाइल को कॉपी करो, यहाँ पे ऑथराइज अंडरस्कोर की के नाम से फाइल क्रिएट करो, उसके अंदर सारा उसका जो कॉन्टेक्ट्स है, वो जो उसका सारा इंक्रिप्शन डाटा है वो सारा इसके अंदर पेस्ट कर दो, उसकी जो परमिशन है वो 600 सेट कर दो। अब यहाँ पर एक चीज़ कह रहा है, नाउ ट्राई लॉग इन टू मशीन विद sh ali_ali@172.16.201.150। तो अब हम इसके थ्रू करते हैं। तो आते हैं दोबारा मशीन की तरफ, सर्वर मशीन की तरफ। तो यहाँ पर मैं आके सबसे पहले पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को नो करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ, स्टेटस देखता हूँ, सर्विस रीस्टार्ट हो गई है, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ इसको। तो sh ali@172.16.201.150। तो ये मेरे पास बिना किसी पासवर्ड के मेरे पास लॉगिन हो गया, ठीक हो गया। ये मेरे पास लॉगिन होगी। इसी तरह मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा मैं करता हूँ server.urduacademy.com। तो मेरे पास यस हैंडशेकिंग बिना किसी पासवर्ड के मेरे पास ये मशीन लॉगिन हो गई। अब ये देखिए जब मशीन लॉगिन हुई है, कहता है कि लास्ट लॉगिन कहाँ से हुआ है, इतने बजे कितने मिनट पर, फ्रॉम कहाँ से, क्लाइंट कौन सा, client.urduacademy.com कि इस क्लाइंट पे बैठ के मैंने यहाँ पर किया। जब यहाँ पे मैंने SH किया तो मैं यहाँ पर अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो सेशन है SH का वो स्टैब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर आके मैं अगर चेक करता हूँ सर्वर मशीन के ऊपर कि मेरे पास सेशन कौन सा यूज़र्स कनेक्टेड है इस मशीन के साथ, तो मुझे देखने के लिए हु करता हूँ। हु का मतलब बताओ कि मेरे पास इस मशीन के ऊपर कौन सा यूज़र कनेक्टेड है। एक रूट यूज़र है जो इसका अपना लोकल यूज़र है, एक अली है जो रिमोट यूज़र है, कौन सी मशीन का, client.urduacademy.com का इस मशीन, ये मशीन है मैं जिसका यूज़र अली है जो इस मशीन के साथ कनेक्टेड है SH रिमोट सेशन के तौर पर। किस तरह रिमोट सेशन के तौर पर कनेक्टेड है वो दिखाता हूँ। नेट स्टैट -80 NP ग्रैब 22, ये TCP के अंदर देखें एक यूज़र नेम आ रहा है 172.16.201.150। ये मेरे इस मशीन का IP है। इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो 22 है। जो मेरे पास सोर्स IP एड्रेस है वो कौन सा 172.16.201.152, और जो सोर्स पोर्ट है वो 33851 है, यानी कोई रैंडम पोर्ट होती है जो उसका आ रहा है स्टेट आ रही है, जो उसकी आ रही है वो स्टेब्लिश आ रही है। जो उसकी सर्विस है कौन सी सर्विस पे ऊपर कनेक्टेड है, SSD कनेक्टेड है, और कौन यूज़र कनेक्टेड है, अली यूज़र कनेक्टेड है। ये सारे की सारी अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ तो ये सेशन क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हु करता हूँ तो यहाँ से अली यूज़र भी ख़त्म हो गया, और यहाँ पे नेट स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरे पास जो अली यूज़र ने सेशन बनाया था, एस्टेब्लिश किया था, वो सारा वो भी ख़त्म हो गया। तो इसके अलावा यहाँ पर आते हैं दोबारा SH फाइल के अंदर एंड पे अगर मैंने कोई यूज़र्स को अलाउ करना है तो एंड पे एक पैरामीटर होता है, किस यूज़र को अलाउ करना है, किस यूज़र को अलाउ डिनाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र अंडरस्कोर अलाउ। जिस यूज़र का मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा वो यूज़र अलाउ हो जाएंगे। इसके अलावा जितने यूज़र होंगे सारे डिनाई हो जाएंगे। अली हसन, तो मैं 2 यूज़र को अलाउ करता हूँ, बाकी सबको मैं सर्विस को मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट करता हूँ, स्टेटस देख लेता हूँ उसका,
सर्विस डिनाई होगी। अच्छा, कहता है कोई एरर है, देख लेते हैं इस फाइल के अंदर क्या एरर है। यूज़र अंडरस्कोर अलाउ अंडरस्कोर, यूज़र अंडरस्कोर अलाउ है। अलाउ अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर अलाउ। सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं। मैन SSD में यहाँ पे यूज़र ठीक है। यहाँ पर ऐसा करते हैं, स्टेटस इस फाइल को ख़त्म कर देते हैं। सर्विस को दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास सर्विस स्टार्ट होगी। अगर मैंने किसी यूज़र को डिनाई करना है तो उसकी एक और फाइल होती है vim etc sh.deny। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं मैन sh, तो यहाँ पर डिनाई यूज़र चलें दोबारा इसको इसी तरह कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूज़र अली। इसके अलावा यहाँ पर लिख देते हैं हसन। सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ। sh स्टेटस
ठीक है, विम etc sh डॉट डिनाई लोकेट फाइंड स्लैश नेम sh डॉट डिनाई अच्छा। अब हम लास्ट एक दफ़ा दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे पैरामीटर आता है अलाउ यूज़र्स का पैरामीटर है। यहाँ पर आगे नाम देता हूँ अली हसन, 2 यूज़र मैं अलाउ करवा देता हूँ मशीन के ऊपर। तो मैं इसकी सर्विस को दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, देखते हैं। जब सर्विस स्टार्ट होगी तो मैं आप दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम थोड़ा इशू कर रहे थे। अलाउ यूज़र्स है, अलाउ अंडरस्कोर यूज़र नहीं है, यूज़र अंडरस्कोर अलाउ नहीं है, सिर्फ अलाउ यूज़र्स है। तो अलाउ का ए कैपिटल है, यूज़र का यू कैपिटल है। आगे यूज़र का नाम दे देंगे अली और हसन। जितने यूज़र ऐड करने होंगे आस्ता आस्ता उसके आगे नाम देते जाएंगे, तो वो यूज़र्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आ जाएगा। जब हम RHCE करेंगे तब हम देखेंगे इसके अलावा हम किस तरह यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कोई इस फाइल को SH का वो इस मशीन को SH करे ना करे, किस IP को SH करे, वो दोबारा हम वो सारा देखेंगे डिटेल्स में। इसके अलावा हम इसमें पोर्ट चेंज करके देखेंगे, SH की पोर्ट किस तरह चेंज करते हैं। फिर पोर्ट चेंज करने के बाद किस तरह मशीन को SH करना है, और उसकी और भी काफ़ी ऐसे लिनक्स के भी कुछ रूल्स आ जाएंगे, वो हमने फॉलो करने हैं। फायरवॉल के अंदर उसको अलाउ करवाना है, वो सारी चीज़ें हम RHCE के कोर्स के अंदर देखेंगे। तो मैं यहाँ से जब अगर मशीन को SH करता हूँ तो सबसे पहले मैं रूट यूज़र को SH करता हूँ तो मुझे परमिशन डिनाइड का एरर देता है कि परमिशन नहीं है, किसी किस्म की परमिशन नहीं है। तो हमने तो वो ऑथेंटिकेशन की होती ऑफ़ की थी। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ आपको दिखाने के लिए, वाकई रूट यूज़र डिनाई हो गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू यस, और इसके अलावा हमने जो किया था रूट परमिट, ठीक है, वो डिसेबल उसी तरह। सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ SH, तो मुझे पासवर्ड पूछेगा। तो ये मुझे एरर आ रहा है कि रूट यूज़र को मैं डिनाई नहीं कर सकता, रूट यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता रूट यूज़र के पास परमिशन नहीं है। तो उसी तरह वो सारा एरर आ रहा है। इसी तरह मैं SH करता हूँ किसी और यूज़र को, अली यूज़र को कर लेते हैं। तो अली का पासवर्ड डबल A है, तो वो लॉगिन कर गया, ठीक है। क्योंकि अली यूज़र के लिए इसने क्यों पासवर्ड मांगा, क्योंकि हम लोग इस टाइम बैठे हुए हैं रूट में, रूट यूज़र से लॉगिन है। जब रूट यूज़र से लॉगिन है तो रूट यूज़र के पास SH की पेयर की जो ऑथेंटिकेशन है, वो SH जो की पेयर्स हैं वो नहीं है, सिर्फ जो की पेयर्स है वो अली यूज़र के पास है। अगर मैं अली यूज़र से कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास वो कीज़ नहीं मांगेगा, ठीक हो गया, वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, उसने SH की बेस पर लॉगिन कर दिया। इसी तरह हम लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा और मेरे पर कौन सी मशीन पर मेरे पर यूज़र्स हैं वो एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अली है, हसन है, उस्मान है। उस्मान से करके देखते हैं। उस्मान से करते, उस्मान का पासवर्ड पूछता है, वो उस्मान को भी लॉगिन नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने उसको डिनाई कर दिया हुआ फाइल के अंदर के। हमने सिर्फ अलाउ वो यूज़र किए हैं जो लॉगिन कर सके। इसके अलावा जितने भी यूज़र्स होंगे वो सारे के सारे डिनाई हो जाएंगे, वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये था हमारे पास SH ऑथेंटिकेशन बेस के SH हम किस तरह अपनी मशीन को कर सकते हैं। हमने पहले हमने देखा विदाउट प्राइवेट और पब्लिक इसके थ्रू। अब हमने फिर बाद में देखा प्राइवेट और पब्लिक की इसके थ्रू किस तरह अपनी मशीन को SH किया जा सकता है।
फिर हमने देखा कि रूट यूज़र को एसएच के ऊपर किस तरह ब्लॉक किया जा सकता है, किस तरह उसको डिसेबल किया जाता है। हमेशा प्रोडक्शन लेवल के ऊपर हमेशा जो हमारे पास रूट यूज़र होता है हमारे पास डिसेबल होता है, कभी भी हम रूट यूज़र को अनेबल नहीं करते। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपना एक्स लिनक्स का टॉपिक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।